आज हम बात कर रहे हैं पीसीओडी के बारे में। हर 10 में से एक महिला को आज के समय में पीसीओडी की समस्या है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम जब होती है तो क्या होते हैं उसके लक्षण, क्या होते हैं उसके कारण और क्या है उसका ऐसा सोल्यूशन जो आपकी ये प्रॉब्लम बिना दवाइयों के घर बैठे बैठे खुद के चीजों को इस्तेमाल करने से खत्म हो सकती है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी 2 सोल्यूशन। पहला है एक रेमेडी और दूसरा है कुछ योगासन जो आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करने हैं। तो पहली बात आ जाती है डिटॉक्स ड्रिंक की, जो आपको रोजाना रात को ही बनाकर रखना है और नेक्स्ट डे पूरा दिन आपको उसको इनटेक करना है। जिसके लिए आपने 2 लीटर पानी लेना है, उसमें आपने डालना है 1 चम्मच मेथी दाना, कटे हुए नींबू के स्लाइसेस और साथ में इसमें ऐड करना है आपने चुकंदर के कटे हुए स्लाइसेस, यानी जो बीटरूट होता है आपका। अब इस 2 लीटर के पानी को आप ढककर रख दीजिए या किसी बोतल में डाल दीजिए। अगले दिन आपने सुबह खाली पेट और पूरे दिन में इस 2 लीटर के पानी को खत्म करना है। जब ये पानी खत्म हो जाए तो नॉर्मल ज्यादा जो पानी है आपने इनटेक करना है। नॉर्मल पानी की जगह आपने चाय कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो आपकी प्यास को कम कर देती है और आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है। ठीक है, अब बात आ जाती है योगासन की। बहुत सिंपल योगासन है, देख लीजिए क्या है वो योगासन जो आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेंगे। अब बात आ जाती है पहले योगासन की। मैं आपको 2 योगासन बताऊंगी, ठीक है, उनको आपको रेगुलर फॉलो करना है। जितनी बार बताऊंगी सेम आपको उतने ही टाइमिंग उसको देने हैं। ठीक है, इसके लिए आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को इस तरीके से ज्वाइन करना है और जितना हो सके अपने यहाँ पर पेल्विक एरिया के पास लेकर जाना है इस तरीके से। और उसके बाद अपने हैंड्स को इस तरीके से अपने पैरों को होल्ड करना है हैंड से और अपनी लेग्स को मूव करना है। जब आप मूव कर रहे हैं तो आपके पैर जो घुटने हैं वो जमीन से जरूर टच होने चाहिए। जब ये आसन आप कर रहे हैं तो आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आपको ब्रीदिंग नॉर्मल लेते रहना है। अगर आपकी एडी और ज्यादा क्लोज आ सकती है आपके बॉडी के तो और ज्यादा इफेक्टिव है। आपके उस एरिया पे यानी पेल्विक एरिया पे ये इफेक्ट जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और वहाँ के जो हार्मोन्स की गड़बड़ी चल रही है वो धीरे धीरे बिल्कुल रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको कम से कम आपने 10 से 20 दफा रिपीट करना है मिनिमम, और मैक्सिमम तो जितना ज्यादा आप कर सकेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। खाना खा रखा हो तो 1 घंटे बाद करें, अदरवाइज आप पूरे दिन में कभी भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले योगासन की तरफ। अगला योगासन है मलासन। आपको इस तरीके से इस आसन में बैठ जाना है। अपनी कोहनी से अपनी टांगों को इस तरीके से खोलना है, स्ट्रेच करना है। जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करेंगे उतना ही आपके इस एरिया पे इसका लोड जाएगा और जब लोड जाएगा तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, वहाँ के जो भी हार्मोन्स का इनबैलेंस है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने इस पोजीशन को होल्ड करना है एटलीस्ट 40 से 50 सेकेंड्स और मैक्सिमम जितना ज्यादा आप कर सके उतना बेटर है। इसको रिपीट करना है आपने 5 दफा। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये भी है कि अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो प्रॉब्लम भी इससे आपकी दूर हो जाएगी। सेम यही रहेगा, खाना खाने के 1 घंटे बाद करें, अदरवाइज सुबह शाम कभी भी जब भी आपके पास समय हो तभी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आजकल के समय में पीसीओडी की प्रॉब्लम क्यों बढ़ गई है? हमारा गलत खान पान, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। जब हमारे हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है तो पीसीओडी की समस्या हमें होने लगती है। देखिए, हर महिला में से हर मंथ अंडा बनता है और वो अंडा रिलीज होता है हमारी ओवरी में से। ठीक है, लेकिन जब हमारे अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है तो वो अंडा बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वहां पर हमारे पानी की रसौलियां बननी शुरू हो जाती हैं और वो एक माला का रूप ले लेती हैं जो हमारी ओवरी को घेर लेती हैं, जिस वजह से अंडा रिलीज नहीं हो पाता और बनने के समय भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से या तो हमारी जो महामारी है यानी जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं या फिर बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में हम प्रेगनेंसी के टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कंसीव नहीं कर पाते, बार बार एबॉर्शन हो जाता है। तो ये सारी दिक्कत हमें शादी के बाद पता चलती है, लेकिन इसकी बीमारी की जो शुरुआत है वो शादी से पहले हो जाती है। कैसे होती है अब वो जानिए। हमारे गलत खान पान से, अगर आप बहुत ज्यादा चिप्स का, नमकीन, बिस्किट, जितने भी पैकेट बंद फूड्स हैं, ठीक है ना, उनका अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ये बोलते हैं मैं जूसेस पीता हूँ डब्बे वाले, तो जितना आप ये चीजें पैकेट बंद फूड का इस्तेमाल करते हैं उतने ही आपके हार्मोन्स में गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम अच्छी चीजों का सेवन ना करते हुए हम बाहर की चीजों का ज्यादा, आजकल हमारे जो बच्चे हैं, जनरेशन है, वो
हार्मोन ज्यादा सेवन कर रहे हैं, जिसके मैरिज के बाद उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब जब पीसीओडी हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता लगता है कि आपको पीसीडी हो रहा है? सबसे पहले तो हमारा वेट गेन हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ने लग जाता है, गर्दन हमारी बिल्कुल काली पड़ जाती है, बाल हमारे झड़ने शुरू हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, हमारी हेयर लाइन बहुत ऊपर तक चली जाती है, आगे का माथा बहुत ज्यादा खाली दिखना शुरू हो जाता है, हमारे फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं और मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, जिससे कि हमारी चेस्ट पे हेयर्स आते हैं, टमी एरिया पे हमारे हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा दाढ़ी मूंछ हमारे फेस पे बढ़ना शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि घर बैठे बैठे आप कैसे इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपने बाहर का बिल्कुल जंक बंद कर देना है 3 महीने के लिए, कम से कम, ये कम से कम टाइम बता रही हूँ, मैक्सिमम तो जितना आप कर सकते हैं। इस टाइम पे आपने क्या करना है, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना है, गाजर खाएं, शलगम खाएं, पालक का जूस पिए, सूप पिए पालक का, ठीक है, चुकंदर का जूस निकाल कर आप पिए रोजाना सुबह, क्योंकि अगर आप चुकंदर का जूस पीते हैं तो फ्यूचर में आपको पीसीओडी की समस्या होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। अभी तक जो भी आपने गंदा खाया था वो आपकी आंतों में जो फंसा हुआ है उसको निकाल देती है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, हरी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करना है, आपने सीड्स का इस्तेमाल करना है। सीड्स यानी आप इसमें बादाम ले सकते हैं, आप पंपकिन सीड्स ले सकते हैं, कद्दू के जो बीज होते हैं उसका इस्तेमाल करें ज्यादा। मखाने खाएं, अलसी के बीज खाएं, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस भी करेगी और आपके बॉडी में जितने भी ओमेगा 3 है, मल्टीविटामिन्स है, विटामिन्स है, उनकी डेफिशिएंसी को भी पूरा करेगी। तो आपने फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाने हैं, सीजन का जो भी फ्रूट है डेली के 2 फ्रूट जरूर खाएं। चाय, कॉफी, मैदा, ठीक है, और दूध, इन सब से दूर रहें, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों का ज्यादा सेवन करेंगे, ठीक है, जो 4 जहर जिन्हें हम कहते हैं, जैसे मैदा हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया और दूध हो गया, ये आपको पचते नहीं है और ये ज्यादा आपकी हार्मोन को इम्बैलेंस कर देते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल हमने बंद कर दी है, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी कुछ नया देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अगर पीसीओडी है तो किसी भी पर्टिकुलर ये मत सोचिए कि कभी आप दवा के बिना ठीक ही नहीं हो सकते हैं या आपको बहुत अच्छी डाइटिशियन की जरूरत है, डाइट फॉलो करने की जरूरत है। सब कुछ आपके घर में है, आप खुद बहुत नॉलेजेबल हैं, बस उस नॉलेज को आपने थोड़ा सा रब करना है और अपने घर के खाने को, सादे खाने को फॉलो करना है। टाइमिंग के साथ प्ले मत करिए, सूरज ढलने से पहले खाना खाएं, लेट नाइट मत खाना खाएं, सोने के सही समय रखें और अपने आप देखिए आप कैसे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, इसको फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।